के बम्बई जाना है तो कुसुम्बा से नासिक जाने के लिए उनको मालेगांव आना था। मालेगांव आए बगैर वो नासिक नहीं जा सकते थे। उनका फ़ोन आया तो उनसे मैंने कहा कि साहब 1-2 मिनट के लिए आप मालेगांव सिविल हॉस्पिटल और सहारा का विज़िट कर लेते। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं खड़े खड़े देख लेता हूँ। यहाँ पर वो आने के बाद सबसे बड़ा मसला जो ऑक्सीजन सिलेंडर का था, उन्होंने ये आदेश दिया है कि 20 KL का ऐसे 2-3 जगहों पर जो है लिक्विड ऑक्सीजन का इंतज़ाम करवा के दे रहे हैं। अभी उन्होंने जहाँ जहाँ जो अथॉरिटी है इस लाइन से उनको फ़ोन करके बात कही है, कलेक्टर को बात कही है, चीफ सेक्रेटरी से उन्होंने बात की। और उसी के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल के जो मसाइल हैं कि आज यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में 200 बेड हैं, 100 कोविड के लिए और 100 नॉन कोविड के लिए। तो कोविड के जो 100 बेड हैं वो फुल हैं। सहारा हॉस्पिटल जो कॉरपोरेशन देख रही है वो भी फुल है। उसके बाद बहुत सारे मरीज़ प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर हैं और प्राइवेट हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन सिलेंडर जो लोग फराहम किया करते थे, उन लोगों को नासिक से या धुलिया से, औरंगाबाद से उनके सिलेंडर फिल होकर के नहीं मिल रहे हैं। उसकी वजह से आज जो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल बनी हुई है कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर कोविड के मरीज़ हैं जो वेंटी पर और इसी तरह ऑक्सीजन पर है और उनके पास सिलेंडर ख़त्म हो रहा है, 1-2 सिलेंडर बाकी है। अगर उनको रात के अंदर इमरजेंसी सिलेंडर नहीं मिला तो जो पेशेंट ऑक्सीजन पर है वो ऑफ हो सकते हैं, ऐसा डर है। ये बात तो डॉक्टरों ने मुझसे बताई थी और उन डॉक्टरों को मैंने यहाँ पर बुलाया, वो लोग भी आए और हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे साहब से उन्होंने ये बात कही और इस सिलसिले में उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कोपरनिस से भी बात की और हमारे यहाँ जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर डांगे साहब है उनसे भी बात की और किसी न किसी सूरत के अंदर उनको इंतज़ाम करके देना चाहिए। इसके अलावा वो इस बात से ये जानना चाहते थे कि मालेगांव में नदी के इस पार उस पार का जो फ़र्क है, अभी सिविल हॉस्पिटल में उन्होंने देखा कि सिविल हॉस्पिटल में से 100 में से 1-2 मरीज़ मुसलमान हैं, बाकी सब हमारे हिंदू भाई हैं। तो वो ये जानना चाहते थे कि कारण क्या है, क्या वजह है कि मुसलमान मरीज़ नहीं हैं और हमारे जो है बिरादरान वतन हिंदू भाई जो है मरीज़ों की तादाद ज़्यादा है और तमाम हॉस्पिटल में ऐसा ही है। उन्होंने इस बात को महसूस किया, धुलिया में भी उन्होंने इस बात को महसूस किया, तो उन्होंने इस बात को पूछा है। अब जाहिर बात है कि कारण क्या है वो तो कोई एकदम कॉन्क्रीट बता नहीं सकता, लेकिन इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि इम्यूनिटी पावर अच्छा होने की वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन एक रिक्वेस्ट उन्होंने ये की है कि कॉरपोरेशन को वैक्सीन उन्होंने फराहम किया है, लेकिन कॉरपोरेशन की तरफ से वैक्सीन दिया जाएगा ऐसा कोई ऐलान अभी तक मालेगांव में हुआ नहीं है। वो ये जानना चाहते थे कि मुसलमान लोग वैक्सीन क्यों नहीं ले रहे। मैंने कहा साहब हमको बताया ही नहीं गया कि वैक्सीन दिया जा रहा है। तो उसी वक्त तो उन्होंने जो है डिप्टी कमिश्नर से बात की और कहा कि कल के कल जो है वैक्सीन लगाने का इंतज़ाम होना चाहिए। एटी फोर कुल मिला के, मैं 84 कुल मिला के सब नगर सेवक है, वार्ड है। तो इन नगर सेवकों के वार्डों में हम जैसा चुनाव के वक्त वोटर को निकाल के बूथ पे लेके जाते हैं, उसी टाइप में एक 3-4 लोगों की कमेटी गवर्नमेंट के लोगों की बनाना मैंने ऐसी सूचना दी है, जिसमें आशा वर्कर होंगी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, आंगनवाड़ी मददनीश और SI यानी सैनिटरी इंस्पेक्टर, ये 4 लोगों की कमेटी और उसके ऊपर जो वार्ड ऑफिसर या इनके जो भी लोग रहते हैं वो इंचार्ज। ये कमेटी 45 उम्र के ऊपर के जो भी लोग हैं या महिलाएं हैं उनको लेके जाके उनको नज़दीक के जो लसीकरण का केंद्र है वैक्सीनेशन का, वहाँ पर वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। मैंने ये भी कहा है यहाँ पर वैक्सीनेशन के सेंटर बहुत कम है, तो 10-10, 20-20 बेड के जो हॉस्पिटल है जहाँ पर 2 डिग्री to 8 डिग्री यानी कोल्ड चेन जिनके पास व्यवस्था है उनको परमिशन इमीडिएटली देना चाहिए और वहाँ पर हम एक्सपांड करके हम वैक्सीनेशन बढ़ाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि ईस्टर्न जो हमारा पूर्व मालेगांव है और पश्चिम मालेगांव है, सभी का सभी, मैंने 3-4 बार पिछले टाइम भी आके गया,
अभी मेरा जोर रहेगा कि वैक्सीनेशन मालेगांव में होना चाहिए। अगर मालेगांव पूरा वैक्सीनेट होता है तो कोरोना का कोई डर मालेगांव शहर को नहीं रहेगा। और इसलिए मालेगांव को मेरा सबसे ज़्यादा जो मैं तवज्जो देना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर वो मैं मालेगांव के वैक्सीनेशन पे देना चाहता हूँ। और इसलिए मैं मालेगांव के आवाम को, ख़ास तौर पर जो पूर्व आवाम है, हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, उनको बोलना चाहता हूँ कि आगे आके चढ़ बढ़ के जिसको बोलते हैं हम, उनको उन्होंने वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। वो सुरक्षित है, मुफ्त है और आगे आके आपको बहुत अच्छी तरह से उसका फ़ायदा होगा। और इसलिए मैं वैक्सीनेशन और सभी के बारे में यहाँ पर जो भी कमियाँ हैं वो कमियाँ मैं पूरी दूर करूँगा। जैसा कि मेडिसिन्स है, रेमडेसिविर हो या और कोई भी स्टीरॉइड्स और जो भी कम अगर पड़ता है वो देने में हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ऑक्सीजन का थोड़ा कमती थी, मैं वो बोल रहा हूँ। हम आने वाले दिनों में लगे तो हम पूरा इंडस्ट्री बंद करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन मेडिसिन लोगों के लिए कम नहीं पड़ने देंगे। ऐसा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलूँगा। आज हम जितना उत्पादन होता है उसका 80% ऑक्सीजन हम मेडिसिन को देते हैं। अगर वो कम पड़ता है तो हम 100% भी ऑक्सीजन मेडिसिन को देने के लिए तैयार रहेंगे। तो इस तरह से मुझे लगता है काम करना ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट रेमडेसिविर के बारे में ऐसा हो रहा है कि जनरल किसी को भी कोविड हो गया कि रेमडेसिविर दे रहे हैं, लेकिन माइल्ड और मॉडरेट या जिनको कोई सिम्टम नहीं है, कोई लक्षण नहीं है, ऐसे लोगों को रेमडेसिविर देने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोटोकॉल में या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में लिखा गया है वो सीवियर लोगों को ही देना सही में ज़रूरी है, या थोड़ा जिनको सिम्टम्स है उनको ही देना ज़रूरी है। तो इस तरह से वो जो भी प्रोटोकॉल है उसके तहत रेमडेसिविर का वापर होना ज़रूरी है। तो ऐसे कुछ बातें हैं जो मैंने यहाँ पर समझा है। मुझे लगता है कि ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और मेरा व्यक्तिगत ध्यान मालेगांव के ऊपर रहेगा कि जिसकी तरह से ऑक्सीजन मिले, रेमडेसिविर मिले, वेंटिलेटर चालू हो और यहाँ के पूरे जगह भरे, यानी हॉस्पिटल के, और जो कॉरपोरेशन के जो 2 हॉस्पिटल जो बंद है वो कोई हालत में 2 दिन में चालू हो, ऐसा मैं पूरा प्लान किया हूँ। और वो मैं पूरा पर्सनली उसके बारे में मैं रोज़ाना रिव्यू लेके मैं ये काम करके दिखाऊँ। लोगों ने लगाया है, उनका तजुर्बा ये है कि उनको इससे फ़ायदा है। नहीं तो वैक्सीन के कुछ अफवाहें भी चल रही थी, कुछ इत्यादि। अफवाहों की बात अफवाह के दर्जे में है। जब तक कोई कॉन्क्रीट बात नहीं आ जाती वहाँ तक अफवाहों पर हम लोग ध्यान नहीं दे सकते। तो आप मालेगांव की आवाम से क्या अपील? मालेगांव की आवाम से मेरी अपील है कि जिस तरह खान पान के साथ अपनी इम्यूनिटी पावर आपने बढ़ाया है, अगर आपको वैक्सीन की ज़रूरत है और सरकार ने 45 साल की उम्र के ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने का फैसला किया है तो मालेगांव की आवाम को भी वैक्सीन लेना चाहिए। चालू कर दिया गया है, मंसूरा चालू कर दिया है, लेकिन आज लोगों को बेड उपलब्ध नहीं हो रहा है। लोगों को नहीं, ऊपर कारपोरेशन के ऑफिसरान झूठ बोल रहे हैं। मैं वहाँ रेस्ट हाउस की मीटिंग में था और उनके झूठ बोलने की वजह से मैंने वॉकआउट किया था। आज भी हज सेंटर, हज हाउस बंद है, दिलावर हाल बंद है, मंसूरा बंद है, जीवन का अभी मुझे आज का पता नहीं है, लेकिन कल तक जीवन भी बंद था। ये सिर्फ एक सहारा हॉस्पिटल कारपोरेशन चला रही है। हालात ऐसे हैं कि सहारा हॉस्पिटल को साल भर से किराया नहीं दिया गया, डॉक्टरों को 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई। अब आप बताइए कि अगर आपको डॉक्टरों की ज़रूरत है और जो डॉक्टर आपके यहाँ सेवा कर रहे हैं आप उनको 4-4 महीनों से पगार नहीं दे रहे, तो कौन आपके यहाँ आकर के मुफ्त के अंदर परेशान होगा और अपनी जान जोखम में डालेगा। मालेगांव शहर की कुछ सुविधाएं नहीं दी जा रही है। ये रोना तो पहले दिन से है। कारपोरेशन के पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, ये सब हवाई बात करते हैं। मेरी नाराज़गी इसी पर थी और मैंने वॉकआउट किया था। लोगों ने उसको कुछ अच्छी नज़र से देखा, किसी ने बुरी नज़र से देखा, लेकिन मैंने जो अच्छा समझा वो किया था। आज भी कारपोरेशन के पास दवाएं नहीं है, इनके पास डॉक्टर नहीं है और ये सारे सेंटर सिवाय सहारा के बंद करके रखे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल का हो, दीगर हॉस्पिटल का हो, वहाँ बेड नहीं मिल रहे हैं। मालेगांव चांदौड़ से लोग आ रहे हैं, नांदगांव से लोग आ रहे हैं, नामपुर से लोग आ रहे हैं, सटाना से लोग आ रहे हैं, दूसरे शहरों से आ करके यहाँ इलाज कर रहे हैं। जितने मरीज़ आ रहे हैं सब मालेगांव के शुमार हो रहे हैं और कारपोरेशन की तरफ से, सिविल हॉस्पिटल की तरफ से उनका इलाज हो रहा है। मालेगांव टैक्स देने वाले लोगों के लिए कारपोरेशन ने कोई इंतज़ाम नहीं किया है। हज हाउस बंद करके रखा है, दिलावर हाल बंद करके रखा है, जीवन हॉस्पिटल बंद करके रखा है। इस तरह अगर बंद करके रखेंगे
और सिर्फ वो कागज़ के ऊपर व्यवहार बता करके अगर ये बिल निकालते हैं तो मालेगांव के साथ लोगों के साथ बहुत घातक और बहुत गलत काम हो रहा है। ऐसा